ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इन द केस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ये थ्योरम क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है वन का हमने लैप्लास लिया, क्या आ जाएगा 1/s। या ये भी कह सकते हो, अगर हम आप इन्वर्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हमारे पास से एक फंक्शन है 1/s, इसका लैप्लास इन्वर्स है 1, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है 1/s² + 1, इसका लैप्लास इन्वर्स क्या है sin t। 1/s का लैप्लास इन्वर्स है 1/sin t का लैप्लास इन्वर्स है 1/s² + 1 का लैप्लास इन्वर्स है sin t, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1/s × s² + 1, अब यहाँ पर इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। फार्मूला तो है लेकिन डिवीज़न वाला फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूले हैं उसके अंडर डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। या अगर हम किसी और एग्जांपल की बात करें, जैसे 1/s² + 1 एंड 1/s² + 4, तो डायरेक्ट फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, चाहे हम उसको फिर जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं या वैसे सॉल्व करें, लेकिन डायरेक्ट जो हमारे बेसिक फॉर्मूले थे वो डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं हैं। तो उस केस में उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले किया हमने फॉर्मूले वो भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस थ्योरम सेज दैट कि अगर आपके पास f/s इसका लैप्लास इन्वर्स है f(t), g/s का लैप्लास इन्वर्स है gt, then Laplace inverse of fs gs, this is equal to integration 0 to t f of u gt minus u d, ठीक है। तो चलिए हम इसके प्रूफ पे आते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये जो टर्म है इसको हम कह देते हैं phi t, ये नेचुरली u के लिए सॉल्व हो जाएगी, किसका फंक्शन आएगा t का, ठीक है। अब इसका लिया हमने लैप्लास, यानी कि इसका लिया हमने लैप्लास। अब लैप्लास लिया मतलब ये हमारा फंक्शन हो गया, इसका हमने लैप्लास लेना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 0 to ∞ e⁻⁻ st इंटू दिस फंक्शन, यानी कि 0 to t fu gt minus u du, और जो dt है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये डबल इंटीग्रेशन बन गया t = 0 to ∞, ठीक है, u = 0 to t e⁻⁻ st f of u gt minus u du dt। अब इसको अगर हम यहाँ पर इसको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो लिमिट्स दे रखी हैं उसके अंडर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर t की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाई कर रही है, t की वैल्यू है 0 से लेके ∞, ये हमारा t है, ठीक है, 0 से ∞। और जो u की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, u = 0 से u = t। अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन होगी u = t के लिए, ठीक है, u = t के लिए। यहाँ पर क्या आ गया, u = 0, तो u = 0 से u = t, ये हमारे पास जो ग्राफ था, यानी कि जो t की वैल्यू है वो 0 से ∞ तक लाई करेगी। t की वैल्यू, ये सारा t की वैल्यू जो है वो 0 से ∞ तक ही, जितना भी ग्राफ आएगा इधर साइड t की वैल्यू इधर लाई करेगी। और u की वैल्यू कहाँ से कहाँ करेगी, 0 से लेके u की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके t तक, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर भी रखी है, ठीक है। अब हम जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको क्या कहा कि t की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक थी, 0 से ∞ तक। t की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक थी, 0 से ∞ तक, ठीक है। यानी कि इस लाइन से इसके जो राइट हैंड साइड का सारा पार्ट है वो उसका रीजन ये है। अब हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे। हम इसमें ये वैल्यू तो है आपकी u की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक थी, 0 से लेके t तक। वर्टिकल स्ट्रिप के लिए तो हमारे पास है, अब इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमने डाली,
अब आप देखो कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहाँ से शुरू हो रही है? ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, आप टी की वैल्यू के लिए चेक करो। जो टी की वैल्यूज़ हैं वो यू से, इस लाइन से शुरू हो रही है। टी की वैल्यू यू से शुरू होकर अप टू इन्फिनिटी जा रही है। तो जो टी है वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा? यू टू इन्फिनिटी। और टी की वैल्यू यू से इन्फिनिटी, यानी कि टी की वैल्यू अब हमने किस में ले ली? वेरिएबल में, यू वेरिएबल में। और यू देख लो अब किस वैल्यू से कहाँ तक जा रहा है। और अब यू है, टी की वैल्यू तो कहाँ तक होगी? यू से लेके इन्फिनिटी तक हो गई। और यू की वैल्यू कितनी होगी? यू आप कहाँ से लेके कहाँ तक डाल सकते हो? यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे चलती चली जाएगी, जितनी मर्जी वैल्यू डाल दो। यानी कि जो यू की वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगी आपके पास। अब ये जो स्ट्रिप है ये भी कह सकते हो, उसको आप ऐसे देख सकते हो कि जो स्ट्रिप है ये ऐसी ऐसी स्ट्रिप आप कहीं भी ड्रॉ कर लो। अगर हम स्ट्रिप को रोल करें, अगर हम इस स्ट्रिप को इस लाइन के अकॉर्डिंग रोल करें तो आप ऊपर जहाँ मर्जी तक इसको रोल करते चले जाओ, यानी कि जो u की वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी तक लाई करेगी। ठीक है, तो आप ऊपर वाले देखो, फर्स्ट इस वाले पार्ट में क्या था? u की वैल्यू थी वेरिएबल में और t की वैल्यू थी नंबर्स की फॉर्म में। हमने क्या किया, अब जो t की वैल्यू है वो तो हमने वेरिएबल में चेंज कर ली और u की वैल्यू हमने नंबर्स की फॉर्म में चेंज कर ली। इसलिए इसको कहा हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जब डबल वेरिएबल होता है तो हम जैसे जैसे बाहर की तरफ आते हैं हम वेरिएबल को एलिमिनेट करते जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाउ अब ये क्या बन गया? अब इसको इस तरह से ये अंदर आ गया u के लिए, ये हमारे पास t इक्वल टू यू टू इन्फिनिटी। यहाँ पे पहले u के लिए इंटीग्रेशन था, फिर t के लिए, अब t के लिए इंटीग्रेशन हो गया, फिर हमारा क्या हो गया? u के लिए इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नाउ अब ये हमारे पास, अब यहाँ से देखो e⁻−st fu gt−u dt इंटू डी ए। अब यहाँ पर ये जरूर आपने ध्यान रखना है, su ही ऐड करा है और su ही सबट्रैक्ट करा है, su ही ऐड करा है और su ही सबट्रैक्ट करा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर e⁻−, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में था? ओनली t के रिस्पेक्ट में था। तो जो हमने su ऐड और सबट्रैक्ट करा था, इसमें से अगर हम एक यहाँ पर su को अलग कर लें तो वो कम्प्लीटली किसका फंक्शन बन जाएगा? u का फंक्शन बन जाएगा, यानी कि t से होगा इंडिपेंडेंट। तो ये आपके पास, इसको आप इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो ये क्या आ गया? u इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻−su fu, बाकी जिसमें जहाँ भी t इन्वॉल्व था बाकी हमने इस इंटीग्रेशन के अंदर ही रखा। ठीक है, तो ये हमने सारा इंटीग्रेशन के अंदर ही रखा। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया? e⁻−st−u, पुट t−u इक्वल टू v, देन dt क्या बन जाएगा आपका? dt क्या बन जाएगा? dv। नाउ ये ये हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में था? t के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ से जब v की वैल्यू क्या है? जब t की वैल्यू u है, v की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब t की वैल्यू इन्फिनिटी है, v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या बन जाएगा? v इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻−sv इंटू gv dv। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो फॉर्मूला बन गया इसका लैप्लास का। ये फॉर्मूला किसका बन गया? लैप्लास ऑफ gv, जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? g/s से। ठीक है, अब ये क्या है? ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन u इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻−st fu g/s du। अब ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? u के, और ये टोटली s का फंक्शन है। तो इसको इससे बाहर निकाल लो, तो ये बन गया g/s इंटीग्रेशन u टू इन्फिनिटी e⁻−su fu du। अब ये तो किसका बन गया? लैप्लास ऑफ f ऑफ u, जिसको कि हम f/s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या आ गया? g/s इंटू f/s। ठीक है, तो हम क्या निकालने चले थे? हम निकालने चले थे यहाँ पर लैप्लास ऑफ फाई t, और फाई t क्या था? ये फंक्शन। तो लैप्लास ऑफ फाई t हमारे पास कितना आ गया? g/s इंटू f/s, यानी कि फाई t कितना हो जाएगा? लैप्लास इन्वर्स ऑफ f/s इंटू g/s, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू t
एफ यू जी टी माइनस यू डी यू इक्वल टू लेप्लास इन्वर्स एफ बार एस इंटू जी बार एस। तो अब हम क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। हमने पिछले जो लास्ट एक्सरसाइज की उसमें हमने क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व किए, जिस हमने पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई किया। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करनी है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1 × s² + 4। अब डायरेक्ट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, या तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, लेकिन चलिए हम इसको करेंगे कॉन्वोल्यूशन से। तो दो फंक्शन डिफरेंट फंक्शन बन गए, एक 1/s² + 1, एक 1/s² + 4। सॉरी, एक है s/s, आप किसी के भी साथ ले लो, चाहे s² + 4 के साथ ले लो, चाहे s² + 1 के साथ ले लो। मैंने यहाँ पर s² + 1 के साथ ले रखा है। तो वी नो दैट लेप्लास इन्वर्स s/s² + 1 इक्वल टू cos t से f ऑफ t। इसमें से एक फंक्शन आपने f ऑफ t लेना है और दूसरा फंक्शन g t लेना है। वो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम जो अपना दूसरा फंक्शन है, जो जी टी फंक्शन है, वो थोड़ा सा हम इजी लेके चलते हैं। वो चीज़ आपको आगे क्वेश्चन में क्लियर होगी। ठीक है, 1/s² + 4 का लेप्लास इन्वर्स आएगा sin 2t/2, जिसको कहा आपने जी टी। नाउ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इस फंक्शन का जो लेप्लास इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 to t f ऑफ u, यानी कि cos u इंटू जी टी माइनस यू। टी की जगह t माइनस यू डाल दो। ठीक है, अब ये तो सिंपल फार्मूला हो गया। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये हमारे पास ये आ गया। अब उसके लिए यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, फॉर्मूला लगा दिया 2 cos से sin d। तो ये जब हमने फॉर्मूला लगाया तो ये बना साइन ऑफ ये बन गया u + 2t - 2u माइनस साइन u - 2t + 2u। ये सॉल्व करके हमारे पास ये फंक्शन बन गया। ठीक है, बाहर पड़ा है 1/4। तो ये फंक्शन हमारे पास आ गया। इसका ले लिया इंटीग्रेशन, सिंपल है। साइन का जो इंटीग्रेशन है वो कोस है, ये सब आपको आता है। ये हमने ले लिया इंटीग्रेशन लेने के बाद ये वैल्यूज़ डाली, एक बार u की जगह t डाला और एक बार डाला 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व करके फंक्शन आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्लास इन्वर्स 1/s - 1 × s + 3। अब एक तरीका ये है कि आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, लेकिन हम करने जा रहे हैं इसको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। तो बस सेपरेटली ये क्या बन गया, 1/s + 1 1/s + 3। और 1/s + 1 का जो लेप्लास इन्वर्स है वो e⁻ क्या होता है -t। 1/s + 3 का होता है ये होता है e⁻ -3t। से दिस इज इक्वल टू जी टी, दिस इज इक्वल टू f ऑफ t। देन बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, 0 to t f ऑफ u, यानी कि e⁻u जी टी माइनस यू e⁻−3t - u। दोनों को हमने कर लिया सेपरेट, मतलब इनको हमने ऐड कर लिया। तो इसमें से अब ये इंटीग्रेशन था वो u के रिस्पेक्ट में था, तो t वाली टर्म हमने टोटली यहाँ से बाहर निकाली, बिकॉज दिस इज़ इंडिपेंडेंट विद u। अब इसका हमने ले लिया इंटीग्रेशन के बाद डाल दी लिमिट, देन वी विल गेट अवर आंसर। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s × s² + 4। एक तो आप इसको डिवीज़न वाला मेथड अप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ इसको कॉन्वोल्यूशन से करेंगे। 1/s² + 4 का जो लेप्लास इन्वर्स है वो है sin 2t/2 और 1/s का है 1। इसको कहा मैंने जी टी। मैंने इस क्वेश्चन में आपके पास एक फंक्शन बड़ा इजी था जो कि था 1/s, तो इसलिए हमने उसको जी मान लिया। अब बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इसको आप लिख सकते हो t⁻0। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1 को t⁻0। तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम दिस इज इक्वल टू 0 to t f ऑफ u, यानी कि sin 2u/u इंटू जी टी माइनस यू। तो t माइनस यू की पावर 0 जो कि 1 ही रहेगा। तो यानी कि हम यहाँ पर थोड़ा सा आसान रखेंगे ताकि t माइनस यू वाली टर्म ईजी आए मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब हमारे पास ये फंक्शन बन गया, इसका आप इंटीग्रेशन ले सकते हो और लिमिट डाल सकते हो, तो हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो इनके आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/s² × s² + 1।
अब 1/s³ है, s³ का जो लेप्लास इन्वर्स है वो है t²/2 फैक्टोरियल। 1/s² + 1 का है sin t, तो इनका जो लेप्लास इन्वर्स है वो क्या बनेगा, f(u) यानी कि u²/2 फैक्टोरियल इंटू sin t - u tu। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं, अब इसमें आप लगा दो लिबनिज़ रूल हमारा है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ u² और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2u और इंटीग्रेशन ऑफ दिस। यानी कि इसमें क्या करना है आपने, सिंपल सी बात है, पहला फंक्शन उसका डेरिवेटिव फिर उसका डेरिवेटिव, उसके बाद जो डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा, तो इसलिए आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब उसके बाद ये फंक्शन sin 2u इसका इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, और आपने ये जो साइन है ये आपने अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ये साइन आपने अल्टरनेट रखने हैं। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट डाल दीजिए, u की जगह t डाल दीजिए, माइनस u की जगह 0 डाल दीजिए, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएंगे। इसको हमने सॉल्व कर लिया। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है लेप्लास इन्वर्स s + 2/s² + 4s + 5। अब s + 2, अब यहाँ पर s + 2 s² + 4s + 5 इसका स्क्वायर था, तो इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, एक हो गया f(s) और दूसरा हो गया g(s). अब हमने पहले इसका लेप्लास इन्वर्स निकाला s + 2/s² + 4s + 5। ठीक है, तो इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, ये बन जाएगा s + 2 का स्क्वायर + 1। इसका लेप्लास इन्वर्स हमें निकालना आता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो क्या बनेगा e⁻⁻2t लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² + 1, और ये है cos t। ठीक है, तो यह आ गया e⁻⁻2t इंटू cos t, जिसको आपने f(t) कहा। दूसरा क्या है 1/s² + 4s + 5, स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, स्क्वायर ऑफ s + 2 + 1, ये क्या बन गया e⁻⁻2t लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1, ये आ गया e⁻⁻2t इंटू sin t, जिसको कहा हमने gt। नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इक्वल टू f(u) gt - u। अब ये f(t) में f(u) डाल दिया और दूसरे में gt में t - u डाल दिया, और सारे कोएफिशिएंट्स कर लिए कलेक्ट। ठीक है, तो e की पावर्स मतलब हमने कंबाइन कर ली यहाँ पर, तो यह आ गया e⁻⁻2t cos u sin t - u, और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आ गया आपके पास e⁻⁻2t/2 इंटू 2 cos u, ये फॉर्मूला बन जाएगा sin c + d माइनस sin c - t, तो यह आ गया sin t - sin 2u - t। इसका आप इंटीग्रेशन ले लो विद रिस्पेक्ट टू u। अब यहाँ पर e⁻⁻2t बचा था, यहाँ पर u नहीं है, तो आप इसको बाहर ले सकते हो। ठीक है, तो ये अब आप इसमें लिमिट डाल दो, और लिमिट डालने के बाद सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के वो आप सभी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।